वेलकम टू क्लब ई कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत छोटा था। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम टू क्लब ई कॉमर्स। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पिछली बार पढ़ा था NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में क्या क्या तीन चीज़ें हमने चेंज कर दी गई थी। सबसे पहला था लाइसेंस से लिबरलाइजेशन में कन्वर्ट कर दी थी, जिसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंस, कोटाज एंड मैनी मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल विच आर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। जैसे पहले ये था कि पहले 17 इंडस्ट्रीज थी, फिर उसके बाद लाइसेंस हटा के सिर्फ और सिर्फ 3 पे कर दी थी। अब सिर्फ और सिर्फ शायद 1 पे है। तो आप ये गाइस एक बार नेट पे चेक कर लेना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पे कन्वर्ट करना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि तुम और पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, पूरी फॉरेन कंट्रीज जितनी भी हैं, आप उससे कोई भी प्रोडक्ट या मतलब कोई भी चीज़ परचेज या सेल कर सकते हो, या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो या ले सकते हो उनसे। उसके बाद इसके बाद इसके आते हैं इफ़ेक्ट्स। क्या थे इसके इफ़ेक्ट? सबसे पहला है इंक्रीजिंग कंपटीशन। इंक्रीजिंग कंपटीशन कैसे कि अब सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री तो ऐसी नहीं है ना जो सिर्फ और सिर्फ ये तीन पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है। और भी सारी मतलब कंट्रीज़ हैं जो फॉलो कर रही है। तो इसके लिए कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया हमारा। सेकंड है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। जब फ़ॉरेन से टेक्निक्स आएंगी, जब फ़ॉरेन से प्रोडक्ट्स आएंगे, तो मोर कस्टमर्स होंगे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। क्योंकि बाहर की एज़ यूजुअल हमारे इंडिया थोड़ी सी पीछे है टेक्निक्स में, टेक्नोलॉजी में, एज साइंस एज अदर कंट्रीज़ हैव मोर टेक्नोलॉजी। इंक्रीजिंग चेंजेस इन टेक्निकल एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम बाहर से प्रोडक्ट्स लाएंगे तो उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम ले सकते हैं उनसे। तो इसलिए ये इसका इफ़ेक्ट बनता है। तो नीड्स फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जब बाहर से हम टेक्निक्स लाएंगे तो बाहर से बहुत सारे अनएम्प्लॉयड वर्कर्स होंगे जो हमारी कंपनी में आएंगे। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ पता चलेगी, तो उसके लिए हमारे डेवलप होंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद आता है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन, ये तो यही सारी चीज़ें हैं, आप इसको डिटेल्स में पढ़ लेना। उसके बाद है मैनेजेरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आए थे जब ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ या पॉलिसीज़ बनी थी। सबसे पहला हमारा आता है ऑन द होल द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइज हैज़ बीन पॉजिटिव इफेक्ट्स। ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे मतलब है द फर्स्ट रिस्पॉन्स सीन आफ्टर न्यू पॉलिसी इज द companies are going on diversified. State owned BHEL said that the new wave of economic changes will be diversify our portfolio that will include solar energy। मतलब डाइवर्सीफाई हो गई थी, 5-6 चीज़ें बन के एक कंपनी बन गई थी। जॉइंट वेंचर का आपने मतलब पढ़ा ही था कि मतलब 2 कंपनीज जब मिलके एक न्यू फर्म जनरेट करती है तो उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। कोलैबोरेट हो जाती हैं 2 चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल वोडाफोन अब आइडिया में कन्वर्ट हो गया, जिसको उन्होंने नाम दिया है वी। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रांडिंग बिल्डिंग। जब हमारे पास जॉइंट वेंचर से नई बिल्डिंग बनेगी तो उसका प्रमोशन होगा। प्रमोशन से क्या होगा? हमारी बिल्डिंग बनेगी, गुडविल बनेगी, इमेज बनेगी कंपनी की। उसके बाद फोर्थ आता है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जब हम बाहर से कोई भी नई चीज़ है ग्लोबलाइजेशन की कुछ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज़ आएगी, तो उसका यूज़ तो करना पड़ेगा ना इंडिया को तभी। सर इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल with the entry of multinational companies, there is lot of chance seen in the salary package of the in the manager as well as technical services. The starting salaries for have been diversified significantly। जब हमारे पास स्कीम्स ज़्यादा होंगी, टेक्निकल ज़्यादा होगा, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिससे मतलब जो भी सैलरी है वो बढ़ेगी। तो ये आपके थे जो रिस्पॉन्सेज है, मतलब जो इम्पैक्ट्स हैं एक किस्म के, वो हैं ये 5। तो आप इसको पढ़ लेना डीपली। उसके बाद आता है हमारे पास डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में यहाँ पे मतलब आप सभी को पता है नोटबंदी।
नवंबर 8 2016 को ही लास्ट नोटबंदी हुई थी, जिसमें 500 एंड 1000 रुपीज़ के नोट्स को बैन करके 2000 रुपीज़ का नोट एंड 500 के न्यू नोट्स को पब्लिश करा था उन्होंने। इसमें क्या था कि देयर वाज रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉल, की रिस्ट्रिक्शन थी कैश विड्रॉल पे, और मेन एम था कि मतलब ब्लैक मनी बाहर आना या करप्शन को एक किस्म से बाहर लाना। फीचर्स क्या थे इसके? demonetization as a tax administration measures. Due to demonetization, people had to declare their cash holding to the get it exchange from bank. अब जैसे नोटबंदी हुई थी तो बैंक में जाके लोगों को जो 500 एंड 1000 रुपीज़ के नोट्स हैं उनको कन्वर्ट कराने थे, किसमें 2000 रुपीज़, या उनको उसके बदले और पैसे लेने थे। जिससे क्या होगा, बैंक वालों को हर एक एंट्री होएगी हर एक बंदे की, जिससे पता चलेगा कि किस बंदे के पास कितना पैसा है और कितना ब्लैक में रखा है। उसका रहता है कि नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। द गवर्नमेंट हैज़ नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन। कि उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि टैक्सेस का इवेशन बंद हो गया था। थर्ड आया टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। Demonetization leads to tax administration channelizing savings into the formal financial system as much of the cash deposit people for which offered to the people for loan under new schemes. इसमें क्या हुआ था, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि ना जो लोग मतलब जिन लोगों को उस टाइम दिक्कत हुई थी, डिफ़िकल्टी फेस हुई थी, उनके लिए न्यू स्कीम्स प्रोवाइड करी गई थी, जिसमें लोन्स वगैरह ऑफ़र करे गए थे। उस पर लोन्स ऑफ़र करे गए थे पीपल को, क्रिएटिंग लेस कैश एंड डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। कि इसमें अनदर फीचर क्या है, डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारे पास कि कैश ऑफ मतलब कैश इन हैंड से ज़्यादा डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी में ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हुआ है हमें। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी थे। दे रिक्वायर यूज़ ऑफ सेल फोन्स ऑफ कस्टमर्स एंड POS मशीन्स फॉर बिजनेसमैन, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल कनेक्टिविटी। कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। इससे ज़्यादा इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, तो आप इम्पैक्ट देख लेना कौन सा इम्पैक्ट इसका है। बस आज ये वाला चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डाउनलोड द PDF फ्रॉम द लिंक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको लाइव क्लासेस कंडक्ट करनी है तो आप मेरे को वहाँ पे जाके DM कर सकते हो। थैंक यू।